हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यू मैथ सीरीज। वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 4 विच इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे सिंपल क्वेश्चन भी कोई नहीं है। सो वीडियो देख लो, समझ आ जाएगा आपको। और वीडियो देखने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, अभी से पहले से ही कर दो और कमेंट करके बता देना कि समझ आया या नहीं आया। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने साइंस में वर्क डन तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, अभी तक आपने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इसमें बता भी दूंगी। सो क्वेश्चन है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। सबसे पहले देखो, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, क्या क्या चीजें हैं? एक तो है वर्क डन यानी कि वर्क, एक है कांस्टेंट फोर्स यानी कि नॉर्मल जिसे हम कहते हैं फोर्स, लेकिन कांस्टेंट भी लिख देते हैं, ठीक है। फिर तीसरी चीज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, यानी कि एक चीज और है जो कि है डिस्टेंस, ठीक है। तीन चीजें हैं। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। कांस्टेंट फोर्स कितना लेना है? 5 यूनिट्स, ठीक है। अब हमें ना तो वर्क डन पता है ना डिस्टेंस पता है, लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद होगा आपको। डिस्प्लेसमेंट की जगह आप डिस्टेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। वर्क डन हमें पता नहीं है तो हम एक काम करते हैं, वर्क डन को ले लेते हैं y और डिस्टेंस को ले लेते हैं x। क्लियर हुआ? सो हमारे पास इक्वेशन क्या है? हमारे पास एक फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में आप डिस्टेंस भी लिख सकते हो। तो वर्क डन है y जो कि हमें पता नहीं है, फोर्स कितना गिवन है 5 और डिस्प्लेसमेंट कितनी हमने ली है x। तो हमारे पास सिंपल सी एक इक्वेशन आ गई, क्या? y इज इक्वल टू 5x। अब इस इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाना है, चलो वो तो आप कर लोगे, वो मैं अभी बता देती हूँ कैसे करना है। उसके बाद का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स। जब ग्राफ बन जाएगा तो उसमें हमें ये देखना है कि डिस्टेंस अगर 2 यूनिट्स है, डिस्टेंस क्या है? x। हमने क्या लिया है? x और y लिया है ना। x क्या है? वर्क डन, सॉरी x हमने लिया डिस्टेंस, x लिया है हमने डिस्टेंस और y हमने लिया है वर्क, ठीक है ना। सो x जो है अगर 2 यूनिट होगा यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल अगर 2 यूनिट होगा तो y कितना होगा वो हम ग्राफ में से बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं। अभी हमारा काम क्या है? x और y के कोऑर्डिनेट्स ढूंढना ताकि हम ग्राफ ड्रॉ कर सके। तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ढूंढ के दिखा देती हूँ। 3 कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बोले हुए हैं, आप चाहो तो भी ढूंढ के ग्राफ बना सकते हो, लेकिन अगर आपको बहुत ही क्लियर एक ग्राफ बनाना है या फिर आप कह लो एक ज्यादा श्योरिटी के साथ बनाना है तो आप 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 5x, यही इक्वेशन है। तो अगर हम x की जगह 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या, मैं नीचे लिख देती हूँ थोड़ा सा। अगर हम x की जगह 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5, क्योंकि x की जगह लिया 1, 5 1 जा 5। तो हमने x अगर 1 लिया है तो y आ गया 5। अब एक काम करते हैं, हम x को ले लेते हैं एक बार के लिए, हम x को ले लेते हैं 2, तो 5 2 जा 10। तो अगर हम x को 2 लेते हैं तो y आ गया 10। इसी तरीके से मैं एक काम करती हूँ, एक बार x को 3 ले लेती हूँ तो y आ जाएगा 15। समझ आ गया? कितने सिंपल थे ना इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, मैं ये इरेज करके आपको ग्राफ बना के दिखाती हूँ। उसके बाद ग्राफ बनने के बाद हम ये जो आगे का पार्ट है वो ग्राफ को देख के ही सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट गिवन ही है। वर्क डन हमने y लेट कर लिया हो, अगर आपकी मर्जी है तो आप x भी लेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप डिस्टेंस को x लेट कर लो, इसको y और इसको x या इसको y, कोई मैटर नहीं है, बट आप आगे तक वही स्टेटमेंट लेके चलना अपने माइंड में। तो यहाँ मैंने डिस्टेंस को x लिया है और वर्क डन को y। नाउ अब हम ग्राफ बनाते हैं।
गाइस ये मैंने एक ग्राफ का आउटपुट बना लिया है, y एक्सिस y नेगेटिव, x एक्सिस x नेगेटिव। मैंने क्या किया है, y नेगेटिव पे पॉजिटिव पे 2 का गैप लिया, यानी कि स्केल कितना लिया है, 2 का स्केल लिया है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इस ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं। अगर x 1 है तो y 5 है, देखो x यदि 1 है तो y 4 और 6 के बीच में 5 है, ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ पे मेजरमेंट्स में गलती हो जाए, बिकॉज ग्राफ ऑब्वियसली नहीं है, बोर्ड है। x अगर 2 है तो y 10 है, x अगर 2 है तो y है हमारा 10। ये स्ट्रेट यहाँ पे बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। उसके बाद x अगर 3 है तो y 15 है, x अगर 3 है तो y है 15, यानी कि 14 और 16 के बीच में। तो मैं ये फ्रंट से आके देख लेती हूँ। ये लगभग आपका, मैं एक रफ लाइन ड्रॉ कर रही हूँ सिर्फ अपने एस्टिमेशन के लिए, ठीक है। आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको ऑलरेडी ग्राफ गिवन होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो है ना, ये लाइन, एक सेकेंड, ये बनेगी कुछ इधर। अब आपको ये लाइन स्ट्रेट आपको इस तरीके से लेके जानी है, ठीक है। तो ये लाइन जो है, ये तो आपका बन गया ग्राफ, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए ये ग्राफ बन गया। तो ग्राफ बनाना बहुत आसान था। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये 1 है और 5 है, 2 है और 10 है, 3 है और 15 है। अब उसके बाद देख लेते हैं कि ये क्या अब आगे क्वेश्चन हमारा कह रहा है। नाउ गाइस आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज, फर्स्ट है 2 यूनिट्स। ध्यान से देखो, एक हमारा जो इक्वेशन थी वो क्या थी, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही थी ना, ठीक है। तो अब हमें वर्क डन गिवन निकालना है। यदि फोर्स हमारी तो कांस्टेंट है विच इज 5, डिस्टेंस कितना है, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, फर्स्ट पार्ट में 2 यूनिट लेना है, तो वर्क डन कितना आ गया 10। लेकिन ये तो हमें पता चल गया कि 10 आया है, यानी कि अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क डन 10 आया है। हम इसको ग्राफ से भी रीड करेंगे। डिस्टेंस को हमने x लिया था, तो x अगर 2 है तो y कितना होगा, देखो अगर x 2 है तो y कितना होगा 10 होगा। ये तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में भी गिवन है ना, जो सॉरी क्वेश्चन में नहीं है, जो हमने अभी इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं कि x अगर 2 है, यानी कि डिस्टेंस अगर 2 है तो वर्क डन 10 होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में है डिस्टेंस अगर 0 है, यानी कि x एक्सिस पे अगर 0 है तो वर्क डन भी कितना है, y एक्सिस भी 0 ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन हमें निकालना है, फोर्स हमारा कितना कांस्टेंट है 5 यूनिट्स, डिस्टेंस कितना लेना है 0, तो 5 0 से 0, सो वर्क डन भी हमारा हो गया 0 यूनिट्स। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इससे सिंपल क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि इस चैप्टर में अभी तक कोई आया है। सिर्फ एक फॉर्मूला याद हुआ, बाकी सारा क्वेश्चन अपने आप हो गया। इसके तो जो कोएफिशिएंट्स है वो भी निकालने बहुत ज़्यादा, कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी निकालने बहुत ज़्यादा आसान थे। ग्राफ बना लिया और ग्राफ को देख के अपने आप अकॉर्डिंग टू दैट हमने इस आगे के पार्ट का आंसर निकाल लिया। मैंने आपको ग्राफ से भी बता दिया किस तरीके से देखना है, और हमने ग्राफ के बिना अलजेब्रिकली भी देख लिया कि इसको कैसे शो करना है। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। So that's it for today's video guys. Do like, subscribe and share my channel. Thank you.